नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी में आजकल सिर्फ खिलाड़ी नहीं बिकते। आईपीएल के जब होते हैं नीलामियाँ होती हैं आईपीएल की, तो बहुत कई खिलाड़ी करोड़ों रुपए में बिकते हैं, कोई लाखों में बिकते हैं, कोई इस तरह से चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कला और संस्कृति की जो है वो कहीं भी जो आँच है, कहीं भी जो उसकी जो खनक है कहीं कम हो गई, ऐसा नहीं है। और ये बहुत सारे हमारे भारतीय चित्रकार ऐसे हैं, भारतीय मूल के या भारतीय, आप दोनों तरह से कह सकते हैं, जिनका अभी तक जो कोई विकल्प नज़र नहीं आता। ऐसी ही एक हमारी महान कलाकार, महान पेंटर अमृता शेरगिल हैं। अमृता शेरगिल की जो हाल ही में जो खबरें छपी हैं उसके मुताबिक उसकी एक पेंटिंग वो 37 करोड़ 80 लाख रुपए में एक पेंटिंग बिकी है। और ये बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि ऐसी पेंटिंग्स भी हमारी देश के जो बच्चे हैं उन्होंने बनाई। बच्चे मैं इसलिए कहता हूँ कि इतनी महंगी पेंटिंग्स बनाने वाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाली अमृता शेरगिल, आप जानते हैं कितने साल जिंदा रही? सिर्फ 28 बरस। केवल 28 बरस वो जीवित रही और 28 बरस में उसने जो कुछ दे दिया कला जगत को, वो आज भी बड़े स्नेह के साथ याद किया जाता है। उस पर फिल्में बनी, उस पर बहुत सारी पुस्तकें अंग्रेज़ी में, हिंदी में, अन्य भाषाओं में लिखी गई। और उसकी चर्चा जब भी कोई कला दीर्घा में कोई एग्ज़िबिशन लगती है तो वहाँ चर्चा का विषय अन्य कला, अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ इसकी पेंटिंग्स भी होती हैं। और इसकी पेंटिंग्स पे कला के क्षेत्र में जो शोध कार्य हुआ, जो पीएचडीज़ हुई, उनकी भी गिनती इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप हैरान होंगे कि ये वाकई हमारे मूल की थी। और ज़िंदगी इसकी ठीक है, परिवार बहुत समृद्ध था, इसमें कोई संदेह नहीं। इनके पिता जो थे उमराव सिंह गिल स्वयं संस्कृत और फ़ारसी के बहुत अच्छे विद्वान माने जाते रहे थे, ब्यूरोक्रेट थे बेसिकली, और उनके नाते से इसको एक्सपोजर खूब मिला। इसकी माँ जो थी वो हंगेरियन थी और हंगरी में ही इसका जन्म हुआ था अमृता शेरगिल का, जब उसके पिता वहाँ पर दूतावास में तैनात थे। और इस प्रकार से आप ये मानकर चलिए कि छोटी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी अभिव्यक्तियाँ दे देना चित्रकला के माध्यम से अमृता शेरगिल ही कर पाई। और कई बार ये भी हुआ कि इसकी जो पेंटिंग्स हैं इतनी दुर्लभ हो जाएंगी कि देश के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। सारी अंतर्राष्ट्रीय गैलरीज़ हैं वो ख़रीद लेंगी और उसके बाद हमारे पल्ले क्या पड़ेगा। इन सारे दृष्टिकोणों के अंतर्गत भारत सरकार ने इसे भी, अमृता शेरगिल को भी और इसकी पेंटिंग्स को भी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया, ताकि ये इसकी कोई चीज़ जो बाहर गई सो गई, भविष्य में इसकी कोई भी पेंटिंग्स, कोई चीज़ बाहर ना जा सके। इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। अब भी जो देश का जो राष्ट्रीय म्यूज़ियम है उसमें भी इसकी पेंटिंग्स आज लगी हुई हैं। और ये मैं 88 में जब लाहौर गया था तो वहाँ भी आर्ट का जो म्यूज़ियम है बस वहाँ देखा तो वहाँ भी अमृता शेरगिल छाई हुई। और वहाँ के जो उनके जो सोवेनियर थे, सोवेनियर में भी बड़े गर्व के साथ इसका नाम दर्ज था। और मित्रों, ये जो पेंटिंग जो बिकी है 37.8 करोड़ में, आप हैरान होंगे कि गोरखपुर जैसे शहर में रहकर इसने ये पेंटिंग पेंट की थी। और इस नाते से आप ये मानिए कि हमारे कलाकार जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे। हालांकि सैयद रज़ा और बहुत सारे लोग अन्य भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुए। हुसैन ने अपनी दुनिया क्रिएट की, अलग अलग कारणों से वो लोग प्रकाश में रहे। लेकिन अमृता शेरगिल की ज़िंदगी इतनी छोटी थी, स्पैन इतना छोटा था कि जितनी जगह उसको मिली है अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में, उतनी जगह 28 साल के किसी भी, ना हुसैन को मिल पाई, ना सैयद रज़ा को मिल पाई, ना किसी और को। और ये मानकर चलिए कि आज भी जैसे वो मोनालिसा की मुस्कान पर अब भी चर्चाएं चलती हैं, तो वैसे ही अमृता शेरगिल की एक एक पेंटिंग्स के ऊपर आज भी चर्चाएं खूब होती हैं। और ऐसी महान कलाकार को आज याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
ज़रूरी इसलिए नहीं कि उसकी जन्मदिन है या पुण्यतिथि है, ज़रूरी इसलिए कि उसकी पेंटिंग इतने सालों के बाद भी विश्व के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली निकली। 37.8 करोड़ की पेंटिंग, आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या उसने बयान कर दिया। आप देखिएगा पेंटिंग और उसके बाद अनुमान लगाइएगा। शुक्रिया।